कि अगर असलम 10 साल का हो गया सो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। देखिए 15 ईयर्स की थी ना उसकी बहन, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो उसकी बहन हो जाएंगे 45 ईयर्स। इस तरह नहीं होता है। देखिए एज डिफरेंस हमने निकाल लिया 10 ईयर्स का है। तो जब असलम 10 ईयर्स का हो जाएगा सो 10 में 10 को ऐड कर ले, सो आपका आंसर आ जाएगा 20। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पीएमए 157 टेस्ट प्रिपरेशन 2025 के पार्ट नंबर फर्स्ट को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो इंशाल्लाह आपका इनिशियल टेस्ट लाजमी से पास होगा। सबसे पहले तो देख ले, आपको पता है कि जो पीएमए का एकेडमिक टेस्ट होता है वो जनरल आता है। उसमें ना केमिस्ट्री है, ना बायोलॉजी है, ना फिज़िक्स है, बल्कि उसके एकेडमिक में करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़ की हिस्ट्री, इस तरह कंट्रीज़ के कैपिटल्स, करेंसीज और इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चंस आते हैं और साथ साथ इंग्लिश को थोड़ा बहुत टच दिया जाता है। सब आप लोगों ने करना क्या है, मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज दिए भी हुए हैं। अगर आप तैयारी खुद कर सकते हैं, लाइक अगर आपके पास टाइम है और आप खुद पढ़ सकते हैं, सो वेल एंड गुड। आपको ना मेरा पेड कोर्स बाय करने की कोई ज़रूरत है, ना किसी और का पेड कोर्स बाय करने की ज़रूरत है। इफ़ यू कैन डू इट बाय सेल्फ, अगर आप खुद कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम कम है, आप चाहते हैं कि आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर लें, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 032556419495 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ कोर्स के डिटेल्स शेयर करूँगा, कोर्स का एक पिक्चर शेयर करूँगा, देन आप मुझे पे करेंगे और मैं आपको कोर्स दूंगा। अब आइए एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ से आपको पता भी लग जाएगा कि आपने एमसीक्यूज़ को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जिस तरह यहाँ पर आपका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, जिसमें फर्स्ट मार्शल लॉ के बारे में पूछ लिया गया है कि फर्स्ट मार्शल लॉ कौन से ईयर में लगाया गया था। तो देखिए मैंने यहाँ पर तमाम मार्शल लॉज जो वो मेंशन किए हुए हैं। सो इस तरीके से जब भी आप पढ़ेंगे, अपनी कोशिश करनी है जिस तरह फर्स्ट मार्शल लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, सो इसी के अकॉर्डिंग आप सेकंड मार्शल लॉ को भी देख ले, थर्ड को भी देख ले, फोर्थ को भी देख ले। साथ साथ मार्शल लॉ किसके हुकूमत में लगा था, कौन सा जनरल आया था जिसने हुकूमत को ख़त्म किया था, ये भी आपने पढ़ना है। अब जिस तरह एमसीक्यूज का स्टेटमेंट है कि फर्स्ट मार्शल लॉ कौन से ईयर को लगाया गया था, फिर लगाया गया था 7 अक्टूबर 1958 को। अगर हम सेकेंड मार्शल लॉ की बात करें, 25 मार्च 1969 को, थर्ड मार्शल लॉ 5 जुलाई 1977 को, और जो फोर्थ मार्शल लॉ है जिसे मुशर्रफ ने लगाया था वो है 12 अक्टूबर 1999। यहाँ से आपको मार्शल लॉज की काउंटिंग भी पता लग जाती है, इसकी तादाद भी पता लग जाती है कि टोटल पाकिस्तान ने 4 मार्शल लॉज लगाए। इसकी नंबर 2 इज कैपिटल सिटी ऑफ कश्मीर। सो इस तरह मैंने को पहले बताया, कैपिटल के एमसीक्यूज भी आते होते हैं। कश्मीर की जो कैपिटल सिटी है वो है मुजफ्फराबाद। अगर हम काबुल की बात करें सो इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान। अगर हम इस्लामाबाद करें सो इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। एंड वाशिंगटन डीसी इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अमेरिका। एमसीक्यू नंबर 3 इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध। सिंध के फर्स्ट गवर्नर कौन थे। अब इसी के अकॉर्डिंग आपने करंट पढ़ना है। करंट मीन कि अभी जो है सिंध के गवर्नर कौन है। तो अगर हम फर्स्ट गवर्नर की बात करें, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो इस टाइम पर जो फर्स्ट गवर्नर थे होते गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। अगर हम उस टाइम को 1947 के टाइम पर केपीके की बात करते तो वो होता सर जॉर्ज, बलूचिस्तान के रियाज हुसैन और पंजाब के थे सर फ्रांसिस। अगर हम करंट बात करें तो पहले अली अमीन गंडापुर थे केपीके के, अब सोहेल अफरीदी है। पंजाब की मरियम नवाज है, सिंध का मुराद अली शाह है और बलूचिस्तान का सरफराज बुखारी। इसकी नंबर 4 इज फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया, आज़ाद हुआ, इन सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन हुई, तो सबसे पहले जो पाकिस्तान की कैपिटल थी वो थी कराची। और ये पाकिस्तान की 12 ईयर जो है ये कैपिटल रही है, यानी 1947 से लेके 1959 तक। फिर 1959 में इन लोगों ने सोचा होगा कि नहीं, कराची को कैपिटल नहीं होना चाहिए, तो फिर इन लोगों ने सेकंड कैपिटल पाकिस्तान की रखी थी रावलपिंडी, और ये 1959 से लेके 1967 तक। और जो थर्ड कैपिटल है जो स्टिल है अभी तक है वो है इस्लामाबाद। और लाजमी सी बात है, जब 1967 में रावलपिंडी को ख़त्म किया गया
तो फिर इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल मंजूर किया। नंबर 5 इज नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। सो अब यहाँ पर सिर्फ एनिमल की बात हम नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की जितनी भी नेशनल चीज़ें हो, नो मैटर लाइक नेशनल जूस ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल मील, ये सारी आपने पढ़नी है। इफ़ यू टॉक अबाउट द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, सो वो है मारहोल। सेम लाइक दैट नेशनल बर्ड चकोर है, नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है, और कैपिटल सिटी आपको पता है वो इस्लामाबाद है। Besides that, national flower of Pakistan is much more important, which is jasmine. Skill number 6 is the first prime minister of Pakistan. अब इसका मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आपने गूगल को कमांड देना है फर्स्ट इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में सबसे पहले क्या क्या हुआ है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, से सारी आपके सामने एक लिस्ट आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो थे लियाकत अली खान। करंटली कौन है? शहबाज शरीफ। अगर हम फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो थे सिकंदर मिर्ज़ा, और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली। लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। सो कुरान मजीद में टोटल नंबर ऑफ सूरा कितना है? वो है 114। अब इसकी जो डिवीजन है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। बाज़ उलमा के मुताबिक जो मक्की सूरा है वो 86 है और मदनी सूरा 28 है, जबकि बाज़ के मुताबिक मक्की सूरा 87 और मदनी सूरा 27 है। अब यहाँ पर अगर हम लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान की बात करें तो वो है सूरा अल बकरा। सूरा अल बकरा में 283 वर्सेस है। अगर हम शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान की बात करें तो वो है सूरा अल कौसर। हार्ट ऑफ द होली कुरान की बात करें, दिस इज नॉट हेयर, दिस इज हार्ट। हार्ट ऑफ द होली कुरान वो सूरा यासीन है, एंड ब्यूटी ऑफ द होली कुरान वो सूरा रहमान है। स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम्स इन ग़ज़वा बदर वॉस। सो ग़ज़वात टोटल कितनी है? वो 27 है। ग़ज़वा हम उस जंग को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की है। टोटल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 ग़ज़वात किए। इसके अलावा बैटल्स की जो काउंटिंग है वो कंफर्म नहीं है। बास कहते हैं कि 38 है, बास कहते हैं कि 40 है। अभी जो जंगें होती है ना 38 या फिर 40, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत हिस्सा नहीं लिया होता, बल्कि किसी सहाबी को कमांडर करके भेजा होता है। अब अगर हम ग़ज़वा बदर की बात करें तो मुसलमानों की जो स्ट्रेंथ थी वो थी 313। नॉन मुस्लिम्स चूंकि हमेशा से डोमिनेंट रहे, डोमिनेंट जंग में फतह के लिहाज से नहीं, नंबर्स के लिहाज से, सो मुस्लिम ग़ज़वा बदर में 1000 थे। ये वो जंग थी जिसमें अबू जहल को भी मारा गया था। ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर भी 156 में किया गया था, से अपने याद रखना है। इसमें 70 कुरैश को मारा गया था और 70 कुरैश को, इन कुफ़ार को जो है वो से कैदी भी बनाया गया था, और इसमें 14 मुस्लिम्स भी यानी 14 सहाबा भी शहीद हुए। देयर आर हाउ मेनी ग़ज़वात आर इन इस्लाम। सो जिस तरह मैंने पहले बताया, ग़ज़वा हम उस जंग को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो। सो वो टोटल 27 थे। अगर हम इस तरह सरिया की बात करें, सरिया वो जंग होता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा नहीं लिया होता, और टोटल कितनी है? 38 है। टोटल बैटल्स कितनी लड़ी गई ग़ज़वात और सरिया को मिला के? सो वो थी 65। इसकी नंबर 10 इज हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज मार्टर्ड इन व्हिच बैटल। सो हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और ये ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए थे। ग़ज़वा उहद आपको पता है कि उहद एक पहाड़ है बेसिकली। इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये लड़ाई स्टार्ट की तो वहाँ पर 50 आर्चर्स को बिठाया गया था। अब नीचे लड़ाई स्टार्ट होगी मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के दरमियान। सो लड़ाई होती गई, मुस्लिम्स डोमिनेंट हो गए और नॉन मुस्लिम मैदान जंग से भाग गए। अब जो 50 आर्चर्स थे ये आपने याद रखना है, ग़ज़वा उहद में 50 आर्चर्स को पहाड़ पर बिठाया गया था। सो जब ये 50 आर्चर्स ने नीचे देखा कि मुसलमान तो जंग जीत गए, माल गनीमत को इकट्ठा कर रहे, और नौ मुस्लिम्स भाग गए। सो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। कुछ ही 10 या 15 सहाबा वो ग़ज़वा यानी उहद पर खड़े रहे, बकाया नीचे गनीमत को इकट्ठे करने के लिए आ गए। अब जब उस साइड से कुफ़ार ने देखा कि मुस्लिम्स की स्ट्रेंथ तो कम है, सो वो उहद की साइड से आ गए। जो ऊपर मतलब उहद की डेरी पर जो सहाबा थे उनको शहीद कर दिया, और वहाँ से मुसलमानों पर हमला कर दिया। सो इससे हमें एक सबक ये भी मिलता है कि अगर मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ताबेदारी करे तो वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। अब ग़ज़वे उहद जो है इसमें आप वसल्लम के जो चचा थे वफ़ात पा गए थे। इसमें टोटल 70 मुस्लिम जो है वफ़ात हो गए थे। वजह क्या थी? बिकॉज़ मुस्लिम्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी थी और इसमें जो मुस्लिम्स की स्ट्रेंथ थी वो 700 थी और नॉन मुस्लिम की जो स्ट्रेंथ थी वो 3000। व्हिच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? अब स्टूडेंट्स ये किस्सा आपने याद रखना है। व्हिच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ऑड में आउट। इसका मतलब ये होता है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, यू हैव टू चूज़ वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। मीन्स आपको यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें 3 सेम होंगे लेकिन एक डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लाहौर की, तो ये डिफरेंट है। लाहौर डिफरेंट क्यों है? बिकॉज इट इज़ नॉट अ कैपिटल, इट इज़ अ जनरल सिटी। बट काबुल इज़ द कैपिटल सिटी यू नो ऑफ अफगानिस्तान, दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली बेसिकली, and Islamabad is the capital city of Pakistan. Skill number 12 is 90% of 90। अब इसे मेरे से लिख के ले ले कि ये MCQs आपके पेपर में लाजमी आएगा, स्टार मार्क कर ले। अब जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाए जिसमें दोनों नंबर सेम हो, जिस तरह यहाँ पर 90% ऑफ 90 दिया गया है, सो आपने क्या करना है, जस्ट 0 को 0 के साथ कैंसिल करके 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जिस तरह आपका यहाँ पर आंसर आ गया 81, ठीक है, मेरे से 8 लिखा नहीं जाता, 81। अब सपोज कर इस तरह में दिया जाता 70% ऑफ 70, 0 की 0 के साथ कैंसिल करे, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। सेकंड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डिफरेंट होता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ 80% ऑफ 70, तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो परसेंट होता है ये 1/100 के बराबर होता है और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम कर लेंगे 80 मल्टीप्लाई विद 1/100, फिर आ जाएगा ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा 70। आप कटिंग भी कर सकते हो, ये 0 के साथ, ये 0 के साथ 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो आपका आंसर आ जाएगा 70। जिसकी नंबर 13 इज Ahmed walked towards north, then he turns left. His current direction is। अहमद जो है पहले नॉर्थ की तरफ जाता है, देन वो लेफ्ट की तरफ टर्न करता है। अब आपने बताना है कि अहमद का जो करंट डायरेक्शन है वो किस तरफ से है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे लिए निहायत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैं आपको ये होमवर्क में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप भी कोई ना कोई एक्टिविटी करें। सो आपने एमसीक्यूज करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर नहीं आता दिन आपने मुझे बताना है, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा लूँ। एमसीक्यू नंबर 14 इज असलम इज़ 5 years old। मैं यहाँ पर लिख लूँगा असलम कितने साल का है, 5 years का। एंड हिज सिस्टर इज 3 times ऑफ हिज एज। फिर जो उसकी सिस्टर है वो उसकी 3 गुना है, 3 टाइम्स से हो जाएगा 50। व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर इफ अली इज 10 years old। अब हमें देखिए इन दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है वो निकालना होगा। तो अगर हम 15 में से 5 निकाल लेंगे तो इनके एज का डिफरेंस है वो 10 years का। सेकेंडली बाज़ बच्चे करते क्या है, अगर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ यूँ है, पजल इंसान हो जाता है कि अगर असलम 10 साल का हो गया तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। देखिए 15 years की थी ना उसकी बहन, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो उसकी बहन हो जाएंगे 45 years। इस तरह नहीं होता है। देखिए एज डिफरेंस हमने निकाल दिया 10 years का है, और जब असलम 10 years का हो जाएगा तो 10 में 10 को ऐड कर ले, सो आपका आंसर आ जाएगा 20। एंड स्क्यू नंबर 15 इज 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। सो 1/3 का मतलब होता है 1/3 ऑफ का, जिस तरह मैंने पहले बताया, मल्टीप्लीकेशन 10% बीइंग 10/100 एंड मल्टीप्लाई विद 90। अब इसकी कटिंग भी कर सकते हो, 0 को 0 के साथ कैंसिल करें, ये 0 के साथ 1/3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका कोई मतलब नहीं है। या फिर सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, एक 1/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई विद 10% है ना, तो ये हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई विद 90। सबसे पहले आप क्या कर ले, 10 को 100 से डिवाइड कर ले, फिर उसको 90 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो होगा 3। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी आपको जितना भी लंबा क्वेश्चन दिया जाए उसको सेक्शन में डिवाइड किया करें। सेक्शन में डिवीजन से होगा क्या कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। बट अगर आप लंबे क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर आप पजल हो जाएंगे और क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुई है पाई। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो इस तरह मैंने पहले बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर पांडा डिफरेंट है। पांडा इसलिए डिफरेंट है बिकॉज पांडा एक अलग स्पीशीज है, बकाया मंकी, बेबेन और चिंपैंजी। ये आप समझ ले कि बंदर की ही स्पीशीज है, लेकिन जो पांडा है
वो डिफरेंट। एंड स्क्यू नंबर 17 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, यू हैव टू टेक स्क्वायर, जितने भी आपको नंबर्स दिए जाएंगे उसके आपने लेने हैं स्क्वायर। जिस तरह अगर हम 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 का स्क्वायर लेंगे 81, और जब हम 81 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6564। सो स्टूडेंट्स, पीए में 157 टेस्ट प्रिपरेशन 2025 का ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।